हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा बोल रही हूँ। सुषमा भारती बोल रही हूँ। लोग कहते हैं गांव की लड़कियों को कुछ नहीं आता है। गांव की लड़कियां बिल्कुल बेकार होती हैं, शहर की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन सारा टैलेंट तो गांव की ही लड़कियों में भरा होता है। उनमें भी टैलेंट होता है, उनमें भी खूबसूरती होती है। वो कभी पार्लर जाएं या ना जाएं, लेकिन उसमें भी खूबसूरती होती। गांव की लड़कियां कोई कोई इतनी सुंदर होती हैं कि शहर की लड़कियां क्या हैं। और गांव की लड़कियों में इतना टैलेंट होता है कि शहर की लड़कियां क्या हैं। देखिए शिवानी जी को, हैं, शिवानी जी को देखिए कितना टैलेंट है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऐसे कैसे क्यों कह दिया कि गांव की लड़कियों को अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है बोलने। हाँ, इंग्लिश कम आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको बोलने का तरीका नहीं होता, क्योंकि वो गांव से ही बिलोंग करती हैं। गांव में कैसे बोला जाता है, क्या होता है, वो सब जानती हैं। अभी शहर वालों से पूछ लिया जाए, जो कहती हैं गांव की लड़कियों को तमीज़ नहीं है, कुछ नहीं आता उनको। अरे सारा कुछ गांव से ही तो मिलता है। हम अनाज खाते हैं या कुछ भी, कोई भी चीज़, चावल गेहूँ दाल सब गांव से ही तो आता है। जब गांव में खेती होगी जब गांव में, और जो गांव से ही जाएगा शहर में, तो शहर के लोग ही तो खाएंगे गांव। और कहते हैं गांव के लोगों को तमीज़ नहीं है। अरे गांव के ही लोग तो शहर वालों को जिलाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, गांव वालों को तमीज़ नहीं होती। सारे तो गांव वालों से ही शहर वाले जी रहे हैं, चाहे बॉम्बे हो, चाहे किसी भी ज़िले में हो। गांव सब जगह है। पर ये है कि आदमी समझने का फेर होता है कि देखो गांव की लड़कियों को कैसे बेवकूफ़ समझते हैं, कैसे। लेकिन उनमें भी टैलेंट घुसा है अंदर, कूट कूट के। किसी किसी लड़की में इतना टैलेंट घुसा है कि शहर की लड़कियां क्या है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। यही, अरे मेरा बस चले तो मैं तो जितने भिखारी हों, जितने महिलाएं जो भीख मांगती हैं बेचारी, उनको खाने तक का, उनके बच्चे खाने तक का नहीं देते हैं बेचारी, वो भीख मांगती हैं। हमें तो तरस आता है, भगवान हमें अगर इतना कुछ पैसा मिलता तो हम अनाथ आश्रम खोल देते उनके लिए अनाथ आश्रम खोल देते, ताकि वो कभी भीख ना मांगे। जितने भी हमारे भारत में महिलाएं बुजुर्ग जो भी हैं, जो खाना नहीं देते हैं अपने माँ बाप को, दर दर की ठोकरें भटक रहे हैं बेचारे। लेकिन भगवान ने हमको कुछ इतना नहीं दिया कि मैं दूसरों की हेल्प करूं। मैं चाहती हूं कि सबकी हेल्प मैं करूं, लेकिन भगवान ने मुझे इतना दिया नहीं। बस यही है, जो भी हो पाता है मैं वो हेल्प करती हूँ। हमें बहुत तकलीफ़ होती जब एक बुजुर्ग महिला जो है भीख मांगती है। हमें बहुत तकलीफ़ होती। भगवान अगर मेरे पास ऐसा होता या इतना पैसा होता तो मैं इन गरीब महिलाओं को जो भीख मांगती उनको हम कभी मांगने नहीं देते, क्योंकि मुझे तकलीफ़ देख के होती कि भगवान किसी को इतना दे दिया, किसी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही, भीख मांगती महिलाएं बेचारी, कि उन्हें देख के तकलीफ़ होती कि अगर काश मेरे पास भी इतना रुपया होता कि मैं किसी को भीख मांगने नहीं देती, अनाथ आश्रम खोल देती, बोलती यहीं खाओ, यहीं सो, यहीं रहो। लेकिन हम एक हम एक मिडिल क्लास से हैं, हम इतने अमीर नहीं हैं, हम भी किराए में रह रहे हैं। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारा ये वीडियो ज़रूर वायरल कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं हम देश की सेवा करें। और जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हमारी माताएं हैं, और जो बुज़ुर्ग हमारे दादा चाचा जो भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हम जो है बाबा जी, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो भीख ना मांगे, वो भीख ना मांगे। हम चाहते हैं अगर हम कुछ ऐसा बन जाए जो हम इन लोगों के लिए अनाथ आश्रम खोल सकें, उनको लिए फ्री सब कुछ कर सके। हम अपने उससे करेंगे। अगर भगवान ने चाहा हमको ऐसे मुकाम में पहुंचा दिया तो हम इनकी इतनी सेवा करेंगे, इतना कि हम इनको भीख मांगने के लायक नहीं। हम देखते हैं मंदिरों में, रोड में, कहीं भी, मतलब देखते हैं बुज़ुर्ग महिला भीख मांगती हैं। हमको इतनी तकलीफ़ होती है कि बताओ, इनके बच्चे खाना नहीं देते, मतलब रोना आता है कि बताओ इतनी बुज़ुर्ग महिलाएं भीख मांग रही हैं।